दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले बातों की शुरुआत करने से पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय बीएसएस लीडर, बीएसएस फाउंडर लीडर और रेस्पेक्टेड डायमंड लीडर्स को मेरा, महागुरुओं को मेरा प्रणाम है। सभी डायमंड लीडर्स को, ओपन लीडर्स को, रूबी लीडर्स को, रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम और आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि पैनल में हम जितने साथी आज यहाँ मौजूद है जो एक सपने को लेकर चल रहे हैं, भगवान ने सपने को पूरे करने के लिए एक नई सुबह हमें और दी है। और कहते हैं दोस्तों, जब जब जीवन में अपने आप को निखारने की बात हो, सपने को पूरे करने की बात हो, तो दोस्तों सीखने की जरूरत होती है क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हमारे बीच जो लीडर मौजूद हैं, जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही हैं, उन्हें मैं यहाँ कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस रायपुर से बिलोंग करती है और अगर मैं उनके वर्किंग की बात करूँ तो बहुत ही शांत स्वभाव और एक प्यारी सी मुस्कान के लिए वो जानी जाती है। शानदार तरीके से सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को प्रूव करा और लगातार लगातार काफी सारे इंडिया टूर्स उन्होंने लिए और आज हमारे बीच अपनी बातें रखने जा रही हैं। तो जब मैं उन्हें कॉल करूं, एक बार जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर सिल्वर लीडर मिसेस अर्चना दान मैडम फ्रॉम बीएसएस रायपुर। आपका स्वागत है अर्चना मैम, ऑल द बेस्ट। अर्चना मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू टीना मैम। मैं सबसे पहले टीना अधिकारी मैम के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज इतने गर्मजोशी के साथ मेरा वेलकम किया। तो एक जोरदार तालियां टीना अधिकारी मैम के लिए होनी चाहिए। मैं अपने गुरुओं से परमिशन चाहूंगी कि मैं अपनी स्लाइड को चला सकूं। क्या परमिशन है मैम? हाँ, कंटिन्यू करिए। जी। शो हो रही है आपकी स्क्रीन? मैम आ गई स्क्रीन में? हाँ, उसको आप फुल करें, स्क्रीन को फुल करिए। आपकी स्क्रीन फुल कीजिएगा अर्चना मैम, प्ले करेंगे उसको तो वो फुल स्क्रीन आ जाएगी। यस मैम, ये प्ले बटन स्क्रीन नहीं आ रही मैम फुल? नहीं, अभी पूरी फुल नहीं आ रही है, मतलब फिर ट्राई करिए। पर नेक्स्ट करिए अर्चना मैम, एक स्लाइड नेक्स्ट करिए। ओके, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। बैक करिए। स्टार्ट करूं मैम? हाँ, स्टार्ट करिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अर्चना दान आज इस रायपुर सेशन से आप इस जूम सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आज हम इस जूम सेशन में सीखने के लिए आए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मेरी स्लाइड है उसमें बाइबल के कुछ पद लिखे हुए हैं जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी वचन 3 का 5 और 6।
दोस्तों ये इसके अनुसार यदि हम देखें तो आज का जो दिन है वो परमपिता परमेश्वर ने हम सबों को इस नए दिन को दिया, तो हम उसका सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हम सब यहाँ पर आज के दिन को देखने पाए और हम सब सुरक्षित हैं। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे आज का ये दिन दिया, और अपने सभी लीडर्स का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आज का ये सेशन लेने का समय दिया। दोस्तों आज जिस टॉपिक को हम सीखने का प्रयास करेंगे वो मैंने लिया है 5C से। दोस्तों 5C में आप जानते हैं कि टीचेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें भी होती है जिसके बारे में आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारी हमारी सेफ शॉप कंपनी, और सेफ शॉप कंपनी जो है वो आज हमें सफलता के मार्ग में आगे बढ़ाते जा रही है, और ये जनकपुरी न्यू दिल्ली में है, और कंपनी की शुरुआत सन 2001 से हुई, और अधिनियम 1956 के अनुसार वो पंजीकृत है। इसके साथ ही इस कंपनी को चलाने के लिए आज हमारे पास हमारे पास ये 5 सफल डायरेक्टर्स हैं। तो मैं तहे दिल से इन डायरेक्टर्स का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज इनके कारण आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो आज हम इनके कारण ही हैं, क्योंकि यदि ये इस बिजनेस को शुरुआत नहीं करते तो शायद आप और हम भी यहाँ पर नहीं होते। तो मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी अपने सफल डायरेक्टर्स के लिए जिनके माध्यम से आज आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अपने बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर DN शर्मा सर के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज हम और आप इस जूम सेशन में बैठे हैं तो आप इनके ही माध्यम से हम आप और आप बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि यदि किसी चीज की शुरुआत कोई ना करे तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों फाउंडर्स के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और जोरदार तालियां चाहूंगी कि हमारे जो सीनियर फाउंडर्स हैं उनके माध्यम से आज आप और हम यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी बीएसएस के टॉप लीडर्स हैं आप देख रहे हैं, ये तो अपने क्षेत्रों में तो सफल है ही, और हमें यहाँ पर बीएसएस सिस्टम के माध्यम से जूम सेशन में हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि हम थोड़ी छोटी छोटी बातों को और हर बारीकियों को सीखते हुए उस शिखर तक पहुंचे जहां वो खुद आज पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों मैं तहे दिल से अपने सारे टॉप लीडर्स को धन्यवाद देती हूँ और एक जोरदार तालियां चाहूंगी। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके मैम। सेफ शॉप दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं जो सेशन ले रही हूँ उस सेशन में आज 5C सेफ शॉप में सफलता का मार्ग आप देख रहे हैं, और उस मार्ग के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस मार्ग में जिस मार्ग में हम चल रहे हैं दोस्तों वो हमें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आज आपके और हमारे लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में से मैं आज आपके सामने यहाँ पर आपके सामने टीचेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को बताना चाहूंगी। दोस्तों जैसा कि कहा जाता है टीचेबिलिटी मतलब सीखने की योग्यता, और कहा जाता है कि खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती। हमारी सीनियर लीडर ने हमें बताया है कि सचमुच में खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती, और दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी खाली बोरी को आप खड़े करके देखेंगे वो खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी भरा नहीं होता। वैसे ही दोस्तों अगर हमारा दिमाग खाली होगा या हम पूरी रीति से खाली होंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों आज हम इसी कंसिस्टेंसी पे बात करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि सीखना क्यों जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इस पॉइंट पे हम सीखने का प्रयास करेंगे कि खुद को तैयार करने के लिए। दोस्तों टीचेबिलिटी मतलब आपको जैसा बताया मैंने कि सीखने की योग्यता, अगर हमारे अंदर सीखने की योग्यता है तो हम अपने आप को जरूर तैयार करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम खुद को तैयार करने के लिए सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक हम सीखेंगे नहीं तो रेडी नहीं होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो सीनियर हैं, जितने अपलाइन लीडर्स हैं, वो आज जिस मुकाम पे जिस मंजिल पे पहुंचे हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं,
वहां पहुंचने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि दोस्तों हमारे अपलाइन जितने भी लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने सीनियर से सीखे हैं और आगे बढ़े हैं। वैसे ही आज आप और हम भी क्या है, तैयार, अपने आप को तैयार कर रहे हैं और इस जूम सेशन में बैठकर खुद को तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास के लिए। सीखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, यदि हमारा सीखने के बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, अगर हम सीखते हैं तो हमारे जीवन में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो हम बहुत जल्दी हर चीज में सफलता पा सकते हैं। आज हम जिस बिजनेस में हैं दोस्तों, उसके लिए तो आत्मविश्वास सचमुच में बहुत ही जरूरी है, जैसा कि हमारे अपलाइन लीडर्स भी हमें ट्रेनिंग में, मीटिंग में सिखाते हैं। और दोस्तों अगर हम सीखते हैं तो हमें सीखने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं अपने कार्य को सही तरीके से करने के लिए। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि अभी हम जिस ट्रेनिंग को लेते हैं उस ट्रेनिंग में अपने कार्य जो भी करते हैं, हम जैसे प्लान देते हैं, 1 to 1 करते हैं और फॉलो अप करते हैं, तो दोस्तों ये सारी कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस कार्य को सही तरीके से करने के लिए सीखना पड़ेगा। और जब हम सीखते हैं तभी हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे फॉलो अप करें, चाहे 1 to 1 करें, चाहे हम STP करें या हम इन्विटेशन करें, हर चीजों में हमें सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस कार्य को हम सही तरीके से करना चाहते हैं उसके लिए हमें सीखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है दूसरों को सिखाने के लिए। दोस्तों अगर हमारे अपलाइन लीडर जैसे कि शर्मा सर हैं, टीना अधिकारी मैम, सीमा कश्यप मैम है, ये सारे हमारे लीडर्स जो हैं वो हमें खुद सीखने के बाद ही हमको सिखाएं। इसी प्रकार दोस्तों आज आप और हम भी इस ट्रेनिंग में बैठकर हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीखते हुए ही क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम क्या नहीं करेंगे, अपने सीखेंगे नहीं दूसरों को सिखाने के लिए, तब तक के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद सीखना है फिर दूसरों को भी सिखाना है सफलता के लिए। दोस्तों अगर हम सफल होना चाहते हैं तो जरूर इस ट्रेनिंग को लें और इन ट्रेनिंग को लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हमेशा नया करने के लिए। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे अपलाइन लीडर सीमा कश्यप मैम जो है वो हमेशा हमारे टीम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर जाती हैं। तो दोस्तों हर समय हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा और उस एक्टिविटी के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को, छोटी छोटी बातों को सीखते हैं, जिसके द्वारा आज आप और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए। दोस्तों बेहतर संबंध किससे स्थापित करना है, हमारे अपलाइन लीडर से, हमारे डाउन पार्टनर से। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अपने टीम से, अपने लोगों से जैसे ही अच्छे संबंध रखते हैं तो दोस्तों वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा कि अभी मेरे जीवन में भी कुछ घटनाएं हुई, मेरा भी हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो उस समय मेरी प्रॉब्लम हुई थी, ऑपरेशन हुआ, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर अगर मेरे संबंध मेरी टीम के साथ अच्छे नहीं होते तो किसी को फॉलो अप करना है, किसी को 1 to 1 कराना है, तो दोस्तों मेरी टीम मेरे साथ अच्छे संबंध रखती है, इसीलिए आज वो क्या कर रही है, फील्ड में मेरे लिए भी यहाँ पर जाकर के वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन लीडर के साथ क्या करना है, एक अच्छा संबंध स्थापित करना है। तो उसे भी हमें क्या करना है, सीखना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो अपने टीम के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है दोस्तों सम्मान पाने के लिए। क्या लगता है हम इस बिजनेस में सिर्फ पैसे ही कमाने आए हैं? नहीं ना, शायद हम यहाँ पर पैसे तो सब कोई हर जगह कहीं ना कहीं से कमाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सम्मान, जो आदर हमें मिलता है वो सम्मान शायद हमें बाहर नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सारे अपलाइन लीडर्स का, जो आज हमें इस जूम सेशन में सिखाते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को सीखते हैं तो हमें हर जगह सम्मान मिलता है। आप यहाँ देखेंगे कि हमारे अपलाइन लीडर हो या डाउन पार्टनर, हर किसी को एक समान रीति से देखा जाता है, एक समान रीति से समझा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम में से हर एक को सम्मान मिलता है। तो दोस्तों सीखना इसलिए जरूरी है कि हमें हर जगह सम्मान मिलता है। उसके बाद है टीम में करके दिखाने के लिए।
दोस्तों आज आप और हम यहाँ पर टीम में अपनी टीम को करके दिखाना चाहते हैं, है ना, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों टीम तो तभी काम करेगी जब हम खुद भी काम करेंगे, और हमारे जितने अपलाइन लीडर्स हैं आज उनकी टीम के साथ हम सब हैं, और हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे सीनियर हम सबों को क्या करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम उन्हें आगे बढ़ते देखते हैं, उन्हें कार्य करते देखते हैं, तब हम भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमारे नीचे जितने भी डाउन पार्टनर्स हैं उन्हें भी यदि हम सिखाना चाहते हैं, अपनी टीम को दिखाना चाहते हैं, तो हमें खुद भी करके दिखाना होगा, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद करके दिखाता है। उसके बाद है कभी भी हम उपलब्ध हो, इसलिए है ना, हर समय हर जगह पे हम उपस्थित हो सके, हर जगह उपलब्ध हो सके, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम, मान लीजिए अगर हमारे ग्रुप मीटिंग हो रहा है और उस ग्रुप मीटिंग में किसी को लीडिंग के लिए दिया जाता है, अगर मान लीजिए वो पर्सन वहां पर उपस्थित नहीं, वो एसोसिएट नहीं है, तो हमें क्या होगा, हमारी जो सीनियर वो किसी और को अचानक से बोल सकती है। तो इससे पहले कि हमें बोले, हमें रेडी रहना है, हमें तैयार रहना है, ताकि दोस्तों हम जब सीखे होंगे ना अपनी टीम से, अपने सीनियर से, तो वहां पर दोस्तों हम किसी भी समय बोल सकते हैं कि हाँ मैम मैं कर सकती हूँ। अगर नहीं सीखे होंगे तो क्या बोलेंगे कि मैडम मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हर चीजों को, छोटी छोटी हर एक बातों को हमें यहाँ पर सीखना है और उसे पूरा करना है। अब मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि हम जो कुछ भी सीखते हैं अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, है ना, अपने पार्टनर सीनियर लीडर से, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ सीखना ही नहीं है, मैं इसमें बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें आज तक हम इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, सीख कर हम अपने नोटबुक में नोट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है दोस्तों कि उसे हमें फील्ड में फॉलो भी करना है। जितनी बातें हम सीखते हैं उसे फील्ड में फॉलो करेंगे तो हम और भी ज्यादा शार्प होंगे, और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे टीच एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सीखने की जो योग्यता है वो हर किसी में बराबर नहीं होती, हर किसी में कहीं ना कहीं कम ज्यादा होती है। तो दोस्तों टीचेबिलिटी की योग्यता को हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे अपने से ज्यादा जानकार लोगों से मिलें व पूछें, क्योंकि दोस्तों हम यदि किसी बीमार होते हैं, तो यदि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बीमार होते हैं और वकील के पास जाएंगे तो क्या होता है, वो वकील हमारा इलाज कर पाएगा क्या, नहीं दोस्तों। इसीलिए हमें क्या करना है, उस डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो हमारा सही इलाज करेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों यदि हमें बिजनेस की जितनी भी जानकारी लेनी है, जितनी भी चीजों को सीखना है, हमें किसके पास जाना है, अपने अपलाइन लीडर्स, अपने सीनियर लीडर्स के पास जाकर हमें मिलना है और उनसे पूछना है। जो भी चीजें हमें नहीं आती हम उनसे जाकर पूछ सकते हैं, उनसे जाकर सीख सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा जो सीखने की योग्यता है वो हमारे अंदर बढ़ते जाएगी। चुनौती को स्वीकार करें। दोस्तों हमेशा जब हम हमारे अंदर योग्यता होगी, हमारे अंदर सीखने की योग्यता होगी, तो हमारे अंदर चुनौती को हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। क्योंकि अगर हम चुनौती को स्वीकार नहीं करते, हमारे पास चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हमारे जीवन में हो, हमें फिर भी क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। भले हम एक कछुए की चाल से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए ही आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों चुनौती जब भी हमारे सामने आए, चाहे कोई भी कार्य हमें दिया जाए, हमें उसे क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद है दोस्तों, अगर हम चुनौती को स्वीकार करेंगे तभी हमारे जो सीखने की योग्यता है वो हमारे अंदर बढ़ेगी। इसके बाद है अपने आप में सुधार लाकर। दोस्तों अगर हम सचमुच में अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं सीखने की, तो सचमुच में हमें क्या करना है, अपने आप में सुधार लाना है। हमारी टीम में बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, कभी कभी, तो हमें उसे क्या करना है, हमें दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को देखना है और अपने आप को सुधार लाना है। क्योंकि जब हम अपने अंदर सुधार लाएंगे ना, तो हमारे अंदर से दिखती हुई बातें ही दूसरों को सीखने का मौका देगी, और इस प्रकार से हमारी जो टीम है वो भी आगे सीखेगी और बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सीखने की योग्यता यानी टीचेबिलिटी को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों, यहाँ पर हम सीखने वाले लोगों की जो विशेषता है मैं वो बताना चाहूंगी। दोस्तों आज आप और हम यहाँ हर दिन जूम सेशन में सीखने बैठते हैं, हम हर दिन यहाँ पर अपने सारे लीडर्स से, अपलाइन लीडर्स से सीख रहे हैं। तो सीखने की क्या विशेषता है, क्यों हम सीखते हैं, जो विशेषता होती है हमारे सीखने वालों की वो क्या होती है, मैं वो बताना चाहूंगी। दोस्तों हमारे जितने अपलाइन लीडर्स हैं
जो नवरत्न कहलाते हैं, मैं उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि ऐसे नवरत्न जो आज हमारे साथ हैं, हमें हर दिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को सिखाते हुए हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी जो विशेषता है मैं बताना चाहूंगी कि वो सचमुच में हम हमेशा ओपन माइंड होते हैं, और अपनी टीम को पहला जो खुले दिमाग लिखा है ओपन माइंड, उससे वो क्या करते हैं, सिखाते हैं। सचमुच में आज हमारे जितने सीनियर हैं, हमें हर चीजों को, ऐसा नहीं कि आप बाहर की फील्ड में रहेंगे तो आपको पूरी बातें कभी भी नहीं सिखाई जाएगी, सिर्फ काम की बात थोड़ी बहुत सिखाई दिया जाता है ना, लेकिन यहाँ हमारे सीनियर जो है हर एक बातों को हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे चलना, बोलना, बैठना, किस प्रकार से लोगों से बातें करना है, किस प्रकार से हमें फॉलो अप करना, इन्विटेशन करना, एक एक चीजों को हमें यहाँ सिखाया जाता है दोस्तों। तो यह मतलब जो बोलना चाहिए, जिनके अंदर ये योग्यता होती है, टीचेबिलिटी होती है, वही लोग क्या होते हैं, ओपन माइंड के होते हैं। उसके बाद है दोस्तों विनम्र, जो जिनके अंदर टीचेबिलिटी होती है वो हमेशा विनम्र होते हैं, वो कभी भी क्या नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, वो होते हैं तो हमारे सिखाने के लिए भी होते हैं। अगर हमारे अपलाइन लीडर हमें कभी भी कुछ बातों को कहते हैं तो उसे हमें बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो हमारे सिखाने के लिए ही हमको कहते हैं। तो दोस्तों वो हमेशा विनम्र होते हैं, वो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं चाहते। उसके बाद है दोस्तों टीचेबिलिटी की योग्यता वाले जो लोग होते हैं, वो होता है, वो जिज्ञासु होते हैं, हमेशा सीखने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे जितने अपलाइन लीडर्स हैं वो जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें ही सिखाते हैं, वो अपने सीनियर से वो भी हमेशा सीखते हैं। तो आज आपको और हमको भी क्या करना है, अपने अपलाइन लीडर से सीखना है, क्योंकि जब तक कोई सीखा नहीं होता वो अपने डाउन पार्टनर को सिखा नहीं पाता। तो दोस्तों हमारे जितने भी अपलाइन लीडर्स है, जितने भी सीनियर है, वो हमेशा इस चीज के लिए उत्साहित होते हैं कि मैं क्या और नया सीखूं और अपनी टीम को और क्या नया सिखा पाऊं। तो दोस्तों ये इनकी विशेषता है। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी कि गलतियों से सीखते हैं और सुधार लाते हैं। दोस्तों हमारे जितने भी सीनियर है, हमारी टीम है, डाउन पार्टनर्स है, हम सबको क्या है, गलतियों से सीखना है और सुधार लाना है। यदि हमारे अंदर कोई गलती है, गलती हो जाती है, तो हमको उसको क्या करना है, अपने उस गलती को सुधार लाना है और सुधारते हुए अपने टीम में आगे बढ़ना है और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये नहीं कि गलतियां बार बार करें और उसमें सुधार लाते हैं, गलतियां को सुधार लाना, उससे सीखना मतलब एक गलती को एक ही बार करना, उससे बार बार नहीं दोहराना। तो एक गलतियों से जब हम सीखते हैं तो उसको सुधार लाते हैं और उसको छोड़ देना है, उसको बार बार हमें दोहराना नहीं है। उसके बाद है दोस्तों शिक्षा। यहाँ पर कुछ लाइन लिखी है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी। शिक्षा उस प्रकार की दीपक है जो अंधकार को दूर करता है, और सीखने की क्षमता हर व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण धन देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे अंदर टीचेबिलिटी है, तो टीचेबिलिटी एक ऐसी योग्यता है दोस्तों जो एक दीपक के समान होता है, और हमारे अंदर से हमारी जो अंधकार होता है, हमारे अंदर जो गलतियां होती है उसे दूर करता है। और आज हमारे इस फेक शॉप में हर बातों को बताया जाता है, इस सिस्टम में, कि हमें हर प्रकार से, हर जगह किस प्रकार से होना चाहिए। फिर सीखने की क्षमता हर व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण धन देती है, और आज आप पर हम सबसे महत्वपूर्ण धन जो आप और हम यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके साथ साथ हमें वो जो आर्थिक रीति से भी हमें क्या बोलना चाहिए, परिपूर्ण बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि हमें हमेशा क्या करना है, सीखने का प्रयास करना है। किससे किससे सीखा जाता है दोस्तों, हम सीखते तो हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत संगति में रहकर भी गलत चीजों को सीखते हैं। तो दोस्तों हमें सीखना किससे है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं माता पिता से, अपने माता पिता से सीखते हैं और उनसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने घर से, मम्मी पापा से सीखते हैं, है ना। और जब सीखते हैं तो क्या होता है, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और हमारे सबसे पहले गुरु वही होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने ईश्वर से, जब हम बड़े होते हैं, हम समझते हैं और हम जानते हैं कि हमें जिसने इस दुनिया में भेजा है, हम उससे भी सीखते हैं, उनकी सारी बातों से। जिस प्रकार से यहाँ हमें हर धर्म ग्रंथ से छोटी छोटी बातों को सिखाया जाता है और उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम अपने ईश्वर से भी बहुत सारी बातों को सीखने का प्रयास कर सकते हैं, अपने गुरुओं से। मैं सबसे ज्यादा अपने गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ। आज इस जूम सेशन से हमें हर दिन हर चीज सीखते हैं, और गुरुओं के द्वारा भी हम हर बात को सीखते हैं, द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सृष्टि से, जिस प्रकार से
मैं सीमा कश्यप मैम के लिए धन्यवाद देती हूँ। वो हमें हर सृष्टि की छोटी छोटी चीजों से उदाहरण देकर हमें सिखाती हैं सिस्टम में। और जैसा कि कहते हैं कि एक नदी भी जब बहती है उसके बीच में यदि कोई पहाड़ भी आ जाए तो भी वो रुकती नहीं, वो क्या करती है, हमेशा चलते रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें भी अपने बिजनेस में, अपने इस सिस्टम में हर प्रकार से हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है डायमंडशिप, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों सृष्टि में ऐसी, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आज पिछले समय में मैम सारी टीम जो मनाली घूमकर है, वहां आपने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे उनको सीखने मिला और आज हमें भी वो सिखा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम सृष्टि से भी बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। उसके बाद है अपने से छोटों से भी। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं हमारे जो अपलाइन लीडर्स हैं, हमारी जो डाउन पार्टनर्स, हम सोचते हैं कि अगर हम सीखें तो सिर्फ अपने अपलाइन से, जरूरी नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसे लीडर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे डाउन पार्टनर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, उनके कार्यों से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। क्योंकि हर किसी का दिमाग या हर किसी की योग्यता जो है बराबर नहीं होती। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने डाउन पार्टनर से भी कुछ कुछ बातों को देखकर सीख सकते हैं। के बाद है अपने सिस्टम से। सबसे बड़ी बात है हमारा बीएसएस सिस्टम। मैं चाहूंगी कि हमारे बीएसएस सिस्टम पे एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों आज हम जितनी भी बातें यहाँ पर सीखते हैं वो हमारे सिस्टम के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सीनियर को, हमारे सिस्टम को, जिनके माध्यम से आज आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद है दोस्तों बीएसएस सिस्टम, बीएसएस सपोर्ट, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आज आप और हम हर दिन क्या करते हैं, हर फ्राइडे ट्रेनिंग में सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम में बने नहीं रहेंगे तो हम यहाँ पर सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों सिस्टम में जब तक हम बने रहेंगे तभी हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए उस लक्ष्य तक, डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं। यहाँ कहा जाता है कि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती और सीख कर तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है। सही बात है दोस्तों। अगर हम बिना सीखे साइकिल बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक साइकिल बनाने वाला, पंचर बनाने वाला जो है वो भी क्या करता है, पहले सीखता है पंचर बनाना, फिर उसके बाद क्या करता है, वो साइकिल को बनाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम सीखते हैं तो साइकिल भी क्या कर सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी नहीं बना सकते, और अगर सीख जाएं तो सचमुच में हम एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ हमें सिस्टम में हर छोटी छोटी चीजों को सिखाया जाता है और हम इसे फॉलो करें और अपने फील्ड में भी इसे फॉलो करने वाले हो सकें। इसके बाद है यहाँ पर एक स्टोरी है दोस्तों, जिसे मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आप दिख रही है होगी, और मैं बताना चाहूंगी कि एक ओल्ड लेडी थी जो बहुत ही रिच फैमिली की थी। उनका बहुत बड़ा बगीचा था और उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन एक पेड़ था दोस्तों जो क्या था, बहुत ही सूखा और मुरझाया हुआ था, जिसमें कोई फल भी नहीं लग रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि बाइबल में भी कुछ बातें हैं वृक्ष के ऊपर, कि एक वृक्ष था जो फल नहीं दे रहा था, तो उसे कहा गया था कि इसे जो वृक्ष फलता नहीं उसे काट डाला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि वो ओल्ड लेडी के बगीचे में भी उस प्रकार का एक वृक्ष था, और उस वृक्ष में जब फल नहीं दे रहा था तो वो ओल्ड लेडी जब उस बगीचे में आई और उस वृक्ष को देखी तो बोलती है कि ये वृक्ष तो क्या है, फल नहीं दे रहा है। तो अपने माली से बोलती है, अपने नौकर से बोलती है कि यहाँ तुम एक काम करो, इस वृक्ष को क्या करो, काट डालो और इसको फेंक दो। तो यहाँ पर जब उसका जो माली होता है, वहां पर जो उसका वर्कर होता है, वो बोलता है कि मैडम इसे क्या न करो, अभी मत काटो, मैं इसको कुछ दिन और देखता हूँ, इसे मैं पानी दूंगा, खाद दूंगा और इसको और प्रयास करूंगा कि अच्छा हो जाए और वापस इसमें फल लगने पाए। तो जब वो जो ओल्ड लेडी होती है वो उसकी बातों को सुनती है और समझती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसको और कुछ दिन रहने देती हूँ, अब तुम इसकी देख रेख करो और इसे अच्छे से खाद पानी दो। तो जब वो माली जो होता है वो उसकी फिर से विशेष
बोलना चाहिए सेवा करता है उस वृक्ष की, और उस वृक्ष में बहुत सारे खाद हर प्रकार के डालता है, पानी डालता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो वृक्ष जो है वो क्या होता है, अच्छे से हरा भरा हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होता है, फल लगता है। तो जब कुछ समय के बाद उसमें फल लगता है, तब वो ओल्ड लेडी उस बगीचे में फिर आती है और देखती है, तो वो बहुत क्या होती है, खुश हो जाती है, और कहती है कि सचमुच में अगर आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानी होती, नहीं समझी होती, तो मैं शायद इस वृक्ष में इस फल को देख नहीं पाती। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि सचमुच में अगर हमारे बोलना चाहिए हमसे छोटे लोग भी यदि हमें सिखाते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उस बातों को अमल करना है और देखना है, सीखने का प्रयास करना है, ताकि हमारे जीवन में कभी भी कोई नुकसान ना हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस कहानी से इसी बात को सीखते हैं और अपने जीवन में और अपने सिस्टम में फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है हमें कब तक सीखना चाहिए। दोस्तों हम देखते हैं कि हमें सीखने के लिए क्या है, समय नहीं होता है ना, हम कभी भी सीख सकते। जैसे कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों क्या लगता है, आज आप और हम इस बिजनेस सिस्टम में जब हैं, तो यहाँ पर इस बिजनेस में है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या एक ही उम्र के हैं? क्या समझदार और सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के लोग यहाँ पर अपने वर्क को कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं छोटे से छोटे लोग भी हैं, कम उम्र के, और हमारे सिस्टम में बहुत सारे ओल्ड वुमेन लेडीज भी हैं जो आज इस काम को कर रहे हैं और खुद भी सफल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम जब चाहे तब सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीखते ही नहीं रहना है, हमें उसे अपने जीवन में फॉलो भी करना है। अगर हम सिस्टम में हैं तो सिस्टम की सारी बातों को अपने फील्ड में फॉलो करना है, ताकि हम आगे बढ़ सके। इसके बाद हम देखते हैं मूवी जो हम 3 इडियट देखे हैं, उसमें जिस प्रकार से आमिर खान ने कहा है कि हमें ज्ञान मिलता है जहां से भी, हमें उसे बटोरना है, हमें उसे सीखना है। यहाँ पर हमें सिस्टम में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बहुत सारे बातों को सिखाया जाता है कि हमें क्या क्या करना है। तो क्या हम सिर्फ उसे सीखते रहें और अपने डायरी और पेन से डायरी में लिखते रहें? नहीं दोस्तों, उसे लिख करके ही नहीं रखना है, लेकिन अपने फील्ड में उसको फॉलो भी करना है। इसके बाद है सीखने के लिए हमें लगातार कार्य करना है, लगातार सीखना है, निरंतर प्रयास करना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम गैप करके या बीच बीच में कुछ सालों तक सीखने के बाद फिर छोड़ देते हैं, तो इससे हम लगातार उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हमारा तो लक्ष्य क्या है, डायमंड शिप, और जब हम डायमंड शिप तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें सीखने की आवश्यकता है। हम उसमें एक खरगोश और कछुए की कहानी भी जानते हैं कि वो कैसी है। उसमें खरगोश दौड़ता है लेकिन वो रुक जाता है, लेकिन कछुआ जो है वो निरंतर लगातार, भले धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो क्या करता है, चलते ही रहता है, और एक दिन वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें भी निरंतर क्या करना, सीखने के लिए आगे बढ़ते रहना है और सीखना है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी जिसे आप जानते हैं कि यहाँ पर अरुणिमा सिंह है, जो आज ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या है, पहली विकलांग महिला है जो वहां पर पहुंचकर हमारे देश का नाम ऊंचा की। और दोस्तों मैं जब इनकी स्टोरी देख रही थी वीडियो में, तो मैंने यह देखा कि ये सचमुच में सीखने के लिए इतनी उत्सुक थी कि मैं उस माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना चाहती हूँ, और उनका जो दृढ़ निश्चय था वो उनको वहां तक लेकर गया। तो दोस्तों सीखने के लिए जो दृढ़ निश्चय होता है वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि इनको मैंने देखा इनकी स्टोरी में कि ये इतनी प्रॉब्लम में, इतनी तकलीफ में थी, उसके बावजूद वो क्या कर रही थी, आगे बढ़ते ही जा रही थी, बढ़ते ही जा रही थी। उनके जो सिखाने वाले लीडर्स थे, उनके जो ट्रेनर थे, वो भी उनको रोक रहे थे कि आपके पैरों में, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि उनके पैरों में क्या प्रॉब्लम था, उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था और उनके जो पैर थे कट चुके थे, और उनको नकली पैर से वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी। लेकिन इसीलिए दोस्तों उनके जो सिखाने वाले ट्रेनर भी थे वो भी घबरा रहे थे कि ये इस तरीके से नकली पाँव में कैसे चढ़ पाएंगी। लेकिन दोस्तों आप और हम जानते हैं कि यदि कभी हम अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लें तो हम सचमुच में जिन चीजों को सीखते हैं उसमें सफल
होते हैं। तो जिस प्रकार से अरुणिमा सिंह ने भी अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया और अपने अंदर निश्चय करके उन्होंने ठान लिया था कि मुझे आगे सीखना ही है, और वो सीखते हुए उस ट्रेनर से आगे सीखते हुए उस मंजिल तक वो अपने पहुंच गई। इसी प्रकार दोस्तों आप और हम भी आज हम अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें क्या करना है, उस डायमंड शिप तक पहुंचना ही है, ऊपर उस सीढ़ी लास्ट स्टेज तक पहुंचना ही है, ताकि हम भी क्या हो सके, सफल हो सके। और जिस प्रकार से इन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा किया, हमें भी अपने परिवार में आगे डायमंड शिप तक पहुंचकर अपने नाम परिवार को भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है, आर्थिक आजादी को लाना है। तो दोस्तों इससे हम यही सीखते हैं कि हमें भी क्या करना है, सीखने का जो वो है वो हमें कभी नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से अरुणिमा सिंह ने निरंतर लगातार प्रयास किया है ना, और उसमें बनी रही, उस प्रकार से हमें भी बने रहना है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मैं पार्ट 3 से जो 2 टॉपिक ली हूँ, टीचेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, अरुणिमा सिंह ने भी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मंजिल को पाया। आज आपको और हमको भी क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे जितने लीडर्स हैं जो डायमंड शिप तक आज पहुंच चुके हैं, उन सबों के कंसिस्टेंसी को देखना है हमें कि किस प्रकार से वो क्या करें, स्थिर हैं अपने कार्यों में, अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कहा जाता है, स्थिरता एक गुण है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। आप खुद देख रहे हैं कि हमारे जितने भी डायमंड लीडर हैं वो हमेशा क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ उस कार्य को कर रहे हैं। हमारी जो कार्य करने की जो कंसिस्टेंसी होती है उसे हमें बदलना नहीं है, हमें क्या करना है, उसमें बने रहना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि जब हम पानी के लिए खुदाई करवाते हैं मशीन के द्वारा, तो वहां पर जब खुदाई होती है बोर के लिए, तो वहां पर क्या किया जाता है, एक जगह खुदाई किया जाता है और पानी जब नहीं मिलता तो दूसरी जगह किया जाता है, कुछ समय के बाद फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जगह को बदलते जाते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ समय में ही पानी मिल जाए। लेकिन दोस्तों क्या लगता है, अगर हम भी बिजनेस को इस तरीके से करें अस्थिरता के साथ, तो क्या लगता है हम इसमें सफल हो सकते हैं? नहीं, शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमें आवश्यकता है कि हमारा जो लक्ष्य है हमें उसे देखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना है अपने सिस्टम में, बिजनेस में, ताकि हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं और लगातार बढ़ते सीखते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम उस मंजिल तक, डायमंड शिप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि हमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपने सिस्टम में बने रहना है। इसके बाद है दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया कि पार्ट सी जैसा कि एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको फुल फॉर्म मैंने बताया, पी से पेशेंस, ए से एटीट्यूड, पी से पेशेंस, ए से एटीट्यूड और टी से टीचेबिलिटी, है ना, टी से टीचेबिलिटी, एच से हॉनेस्टी और सी से कंसिस्टेंसी। तो जिस प्रकार से दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म को हम फुल फॉर्म में देखें, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी हमारे सिस्टम में हमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सिखाई जाती है, जो शॉर्ट फॉर्म है, हम उसे कहाँ पर हम उसे यूज करते हैं। जैसा कि फॉलो अप जब हम करते हैं तो SW5 के नियम को यूज करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि SW5 में पहला एस जो है सम विल कम, यानी कुछ लोग आएंगे। इसके बाद है दोस्तों सम विल नॉट कम, यानी कुछ नहीं आएंगे, है ना। और तीसरा है सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। चौथा है समवन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो लास्ट में है सो स्टार्ट वर्किंग, पांचवा जो एस है वो है सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए हमें काम शुरू करना है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हमें जानना है, क्योंकि कभी कभी हम जब सुनते हैं कि SW5 का रूल फॉलो करो फॉलो अप में जाकर, तो हम उससे समझते नहीं, लेकिन हमें इन चीजों को सीखना है कि किस प्रकार से हम इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है जब हम ड्रीम बनाते हैं दोस्तों, तो हम अपने ड्रीम को कैसा बनाए ये सिखाया जाता है ना। स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए हमारा, और स्मार्ट का मतलब होता है एस से स्पेसिफिक यानी निश्चित, एम से मेजरेबल मापने योग्य, ए से अचीवेबल यानी प्राप्ति योग्य, आर से रियलिस्टिक यानी वास्तविक, और टी से टाइम बाउंड यानी समय निर्धारित। दोस्तों यहाँ पर हमें ये चीजें बताई जाती है कि हमारा ड्रीम जो है वो कैसे होना चाहिए, और हम अपने ड्रीम को स्मार्ट ड्रीम बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। इसके बाद है दोस्तों इनविटेशन करते समय हमें मेन कैटेगरी के लोगों को
क्या करना है, इन्विटेशन करना है। जैसे एम से होता है मनी, कैसे, ए से अथॉरिटी अधिकार, और एन से होता है नीडी, यानी मैन जो होता है वो एक मनी अथॉरिटी नीडी लोगों को ही हमें इन्विटेशन करना है, इस प्रकार के। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आफ्टर डीडी, यानी डीडी लेने के बाद हम क्या करते हैं, फिल्म करते हैं। अब फिल्म बोलने से हम क्या है, कभी कभी नहीं समझते कि फिल्म होता क्या है। तो पहला है फिल्म का, एफ से फर्स्ट यानी प्रथम, आई से इंफॉर्मेशन, और एम से होता है मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग फिल्म कहलाता है, जिसे हम प्रथम जानकारी बैठक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हमें सिस्टम में सिखाई जाती है, जिसे हम अपने फील्ड में फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों, अंत में मैं बताना चाहूंगी, शिक्षा वही आत्मविश्वास है जो हर बाधा को पार करने की क्षमता देता है। और आज हम जिस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, उस शिक्षा को ले रहे हैं जिसमें हम आर्थिक आजादी को पा सकते हैं। और हमारे सारे सीनियर हमें इन चीजों को सिखा रहे हैं कि हम अब सच में अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधार सकें और आगे अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। दोस्तों मैं धन्यवाद देती हूँ इस जूम सेशन का। आप भी देख रहे हैं कि जूम मीटिंग के माध्यम से आप और हम हर दिन सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगी ऐसे अब सारे अपलाइन लीडर्स के लिए, सारे सीनियर्स के लिए जो आज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इस टीम में, इस जूम सेशन में हमें सिखा रहे हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पर कि सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हमारा बीएसएस सिस्टम का यूट्यूब चैनल में है, जिसे हम सब्सक्राइब करके अपने आप, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को भी इसमें दिखा सकते हैं। दोस्तों जो लोग आज सुबह की सेशन को जैसे ज्वाइन नहीं कर पाते कभी कभी, तो वो इस यूट्यूब चैनल से भी इस सेशन को देख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर मेरा जो सेशन है समाप्त होता है, मेरी ट्रेनिंग। मैं धन्यवाद देती हूँ अर्चना दान। मैं जितनी भी बातें आपके सामने रखी, जितनी अच्छी बातें थी, वो सारी मेरी सीनियर की सिखाई हुई थी। यदि मुझसे कोई गलती हुई होगी और यदि मेरे मुंह से कुछ गलत निकला होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ, कि वो मेरी ही मेरे अपलाइन लीडर्स की है, मैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम अब मैं आगे का समय मैम टीना अधिकारी मैम को देना चाहूँगी। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए अर्चना मैम। सबसे पहले पैनल में मैडम जी उपस्थित है, मैं मैम को कॉल करूंगी। बहुत बढ़िया अर्चना मैडम, जोरदार तालियां अर्चना मैडम के लिए। सही है, खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, उसी तरह से बिना सीखा हुआ इंसान कभी जीवन में खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत बढ़िया टॉपिक आप लेकर आए थे कि सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बिजनेस में आ जाएंगे और कोई हमारे लिए प्लान सुनाएगा, कोई हमारे लिए फील्ड में जाएगा, कोई और डायमंड शिप लेगा और मैं डायमंड बन जाऊंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। धीरे 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 हमें सारी चीजों को सीखना होगा, जो आपने इस ट्रेनिंग सेशन में आपने बताने का प्रयास किया। काफी सारी टॉपिक रखी, आपने स्टोरी के माध्यम से भी बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी कई लोगों ने हार नहीं मानी और निरंतरता के साथ काम करते रहे और अचीवमेंट लिया। बहुत अच्छा टॉपिक था आपका, और आपने खुद शेयरिंग करी, वो भी बहुत बढ़िया लगा। और एक चीजें बस बोलूंगी सभी ट्रेनर के लिए कि आज का टॉपिक था सीखना पड़ेगा हमें, तो सीखने में क्या परफेक्शन भी होनी चाहिए, यस या नो। तो हम धीरे 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 जो हमारे बिजनेस के टूल्स है ना, उसे हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें, तो हमें जो छोटी मोटी समस्या आ रही है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो चीजें नहीं आएंगी। मेरे बोलने का मतलब है हमारे पास मेन टूल्स होते हैं, हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास बाइक या स्कूटी होनी चाहिए। ये हमारे वो टूल्स हैं जो हमारे फील्ड में हमें सीखने में बहुत मदद करती है, यस या नो, ताकि हम और तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम ये सारी चीजों को नहीं करते हैं तो हम ही बाधाएं पैदा करते हैं अपने रास्ते में, कि हम आगे ना बढ़े। ये सारी चीजें सभी ट्रेनर ध्यान रखें कि हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें सारी चीजें हमारे पास प्रोवाइड होना चाहिए। बाकी अर्चना मैडम सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बोलने की शैली बहुत बढ़िया थी, और तेजी से आप अपने अचीवमेंट को ले, ये शुभकामनाएं हैं। और अगली बार आपका सेशन सुपर से ऊपर हो, इस शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरी तरफ से आपको 10 में 8 मार्क्स होंगे। अगली बार उम्मीद रहेगी कि और
बढ़िया सा टॉपिक, बढ़िया से पोस्चर के साथ और बढ़िया से सेशन के साथ आप आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम गोपाल गोपाल सर। सर। राधे राधे मैम। शर्मा सर हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। राधे सर जी। हाँ हाँ, वेलकम बहुत बढ़िया सर। अर्चना मैडम, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए, बहुत बढ़िया प्रयास के लिए, एक शानदार टॉपिक के लिए। हर सुबह एक नए लीडर के साथ एक शानदार टॉपिक को लेकर के आते हैं, जिससे दिन भर हमारी ऊर्जा बरकरार रहती है, क्या नो? यस। दोस्तों, बस मैं यही कहूंगा कि सीखने के साथ में देखो, हम आम आदमी से खास आदमी की तरफ जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है बिजनेस अपनी जिंदगी बदल दे, लेकिन काम हम वही आम की तरह ही करेंगे तो क्या हम खास बन पाएंगे? खास बनने के लिए आपको ये मानकर चलो, जो हम है ना, आम जिंदगी में जैसा हमारा वो रहता है ना, हैबिट रहता है, ये इसी स्तर से हम उस चीजों को जल्दी हासिल कर पाए। हर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने कर्मों से किस्मत लूंगा। रायपुर आज छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, और रायपुर जैसे शहर में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। पूरा का पूरा शहर कह सकता हूँ खाली है। जिस जगह में पैर रख देते थे, आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर जहां तक आपकी नजर जाती है, ये पूरा जमीन हमारी है। तो ये घूमने का अवसर इस सेवा के माध्यम से आज हमें मिल सकता है। सिर्फ उसके लिए है क्योंकि बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, है ना। अब बड़ी ख्वाहिशों के साथ में बड़ी चीजों को हासिल की जा सकती है। तो अर्चना मैडम, बहुत बढ़िया। और मैं यही चाहूंगा कि रायपुर सिस्टम बहुत बढ़िया शानदार तरीके से अच्छे लीडरों के सानिध्य में वर्किंग हो रही है। ग्रोथ इतना शानदार तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, वहाँ क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग या प्लान में, वहाँ हॉल में खड़े होने की जगह नहीं थी। 250-300 लोगों के अंदर बैठने के बाद कम से कम 100-150 लोग खड़े रहते थे, और बाकी लोग नीचे गार्डन में टहलते रहते, ये स्थिति रहती थी। हमने वो भी समय देखा है। तो है ना, समय लौट के आता है, लेकिन लौट के लाने के लिए किसी न किसी को पहल करनी होती है। तो करने को तैयार है। तो रायपुर एक बहुत शानदार शहर है, बहुत घनत्व भी है, और वहाँ विगत 20 सालों से सिस्टम चल रहा है। मुझे लगता है कि इसको अब धार देने की जरूरत है, सही है, रफ्तार देने की जरूरत है। तो शानदार सेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरे तरफ से भी मैडम जी, आपको 8 नंबर मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप आए तो और अपडेशन के साथ में आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पैनल में सुमन मैम भी है मैम जी। वेलकम सुमन मैडम। वो होस्ट आई थिंक वो नहीं है मैम। किया था, शायद लेफ्ट हो गए थे वो। नहीं है मैम। नहीं नहीं, मैंने कोहोस्ट पहले दे दिया था, शायद वो लेफ्ट हो गई ओके। होंगी फिर से। वेलकम सुमन मैडम। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को सादर प्रणाम, और यहाँ पर बैठी हुई सारी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, और आज हमारे जो स्पीकर थे बहुत ही शानदार सेशन लेके आए थे। तो सबसे पहले तो हमारी मैडम के लिए ना तालियां होना चाहिए, बहुत शानदार। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत शानदार आपने सेशन दिया। आप दो लगभग जो आप टॉपिक लेके आए थे वो टीचेबिलिटी के ऊपर लेके आए थे, कि हमें सीखना चाहिए। सीख कर तो हम एरोप्लेन उड़ा सकते, बिना सीखे कुछ हो नहीं सकता, सही है ना। तो यहाँ नारी शक्ति है और हमारे जैन शक्ति भी हैं, सभी शक्तियां यहाँ उपस्थित हैं। और आज आपने सेशन दिया, बहुत अच्छा सिखाया। सिखाने का मतलब जो आपने सीखा वो प्रयास किया। साथ में आपने SWS रूल्स के ऊपर बताया कि कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है।
है ना। तो SWS रूल्स हमारे पास सक्सेस मंत्र में है, तो कृपया जिनके पास है वो उसमें से पढ़ेंगे, जो हमारे न्यू साथी हैं, है ना, और सुनेंगे, और इसके बाद ही हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सही है ना। तो यस बहुत शानदार मैडम, बहुत शानदार सेशन था आपका। और यदि मैं नंबरिंग की बात करूंगी तो आपको 10 में से 8 मार्क्स दूंगी। ऑल द बेस्ट आपको, शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू। टू अदर सीनियर। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन, वंदन, अभिनंदन। हमारे जितने बीएसएस साथी हैं उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और अर्चना मैडम, बहुत बहुत जबरदस्त सेशन था आपका। लेकिन एक चीज को आप बोले थे, अरुणा अरुणा अरुणिमा सिन्हा मैडम के बारे में, तो आप उनके स्टोरी सुने होंगे और शायद इस पैनल में बहुत सारे लोग सुने होंगे। जब उनको ट्रेन से धक्का, वो एक प्लेयर थे और अच्छे, मतलब नाम आ गया था उनका, बहुत सारे लोग जानते थे। जब उनको ट्रेन में धक्का दे दिया गया तो उनके बारे में एक अफवाह फैला कि वो किसी अफेयर में फंस के वो सुसाइड करने के लिए गए, जबकि उनके घर वाले भी यही बोले। हर लोग उनको बदनाम दिए। लेकिन वो जब होश आया, वो मेडिकल में थे और वहां से वो बोले कि अगर भगवान तू मुझे जिंदा रखा है कुछ इतिहास रचने के लिए, अगर आप यस जिंदा रखें तो कुछ इतिहास रचने के लिए। तो उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि उनको साथ देने वाला कोई नहीं था, तब भी वो हासिल किए। और वो तो अपना नाम भी का भी एक पहचान बनाया और देश का भी नाम रोशन किया। तो इसी तरह हमारे साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हम उन सारे प्रॉब्लम को लेके हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कम से कम हम अपना नाम का एक पहचान बनाएंगे। और सिन्हा मैडम का पहला अक्षर होता है ए, और आपका भी ए है, अमिताभ बच्चन का भी ए है, अभिषेक बच्चन का भी ए है, और ऐश्वर्या राय का भी। तो 100% आप सक्सेस होंगे, लेकिन वो स्ट्रगल करना पड़ेगा जो स्ट्रगल उन अमिताभ बच्चन के साथ आया था, उन लोगों के साथ आया था। वो सारा बदनामी आपके साथ भी होगा, 100% लोग बोलेंगे, लेकिन उससे भी डट के मुकाबला करके ना आपका नाम को रोशन करना है। थैंक यू। और एक चीज, आप यहाँ एफआईएम के बारे में बताए, उसको एफआईएम बोला जाता है, हिम नहीं बोला जाता है, एफआईएम। इस चीज को सोनी सर भी इस पैनल में बहुत बार बोले हैं, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है डाउन लाइन में। इसलिए अगले बार से सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी रोस्टर में है, इसको एफआईएम बोलिएगा, फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और बाकी जी आपका सेशन बहुत जबरदस्त था, स्लाइड भी बहुत अच्छा था। अगली बार हम आपसे और अच्छा का उम्मीद चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, जी। गो डायमंड। और मैं थैंक आपको 10 में से 8 मार्क देता। थैंक यू, ऑल द यू बेस्ट। सो मच। थैंक यू गोपाल सर। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और साथियों को नमस्कार। उस्ता मैम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आज आपकी रही, टॉपिक भी आपने बहुत अच्छी ली और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। पीपीटी भी आपकी बहुत शानदार थी, आपकी स्टोरीज भी बहुत अच्छी थी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि जिस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपने अचीवमेंट्स में भी कुछ पन्ने जोड़ते जाए और ईश्वर जल्द से जल्द आपको अचीवमेंट में लेकर आए। आप ना केवल खुद अचीवर बने, बल्कि अपने डाउन से भी अचीवर्स निकाले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 8 मार्क्स मैं भी देती हूँ। और फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि और बेहतरीन आप ट्रेनर बने, प्लानर बने और बहुत बड़े अचीवर भी बने। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू मैम जी। बिल्कुल। अयोध्या और गोवा ऐसे जो हमारे इंडिया टूर के जो अचीवर्स पे बड़ी बेसब्री से इंतजार है, तो वो योद्धा कौन होंगे, मैं कमिटमेंट जरूर चाहूंगा जो होंगे अचीवर, उनका तो प्रमोशन जरूर करें।
लेकिन कमिटमेंट करने से कोई पीछे ना हटे। ये ऑफर आप सभी लोगों के लिए ही दिया गया है, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और जो ऑफर दिया जाता है उसको बिल्कुल अचीव करके ना प्रूव करें कि मैं आपको बेस्ट और कोर लीडर हूँ। सही है? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। तो बिल्कुल आगे बढ़ाएं सेशन को कमिटमेंट के साथ। चलिए दोस्तों, अब है कमिटमेंट की बारी, क्योंकि हमारा जबरदस्त ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक। क्योंकि हम डायरेक्ट 20 सेल करके बैंकॉक जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, डायरेक्ट 11 सेल करके हम बूट कैंप अचीव कर सकते हैं, और रोकर सिस्टम में वाटर एक्टिविटी भी हमें मिला हुआ है। तो बहुत सारे ऑफर है, बस हमें अपने हिस्से का काम करना है। तो सभी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, एक एक करके आएंगे और डेट के साथ बताएंगे कि मैं अपने इस ऑफर को इस डेट तक अचीव कर रहे हैं। तो पहले कौन आ रहा है? आरज नहीं बागड़े बोला मैम, भाई। हाँ बोलिए बागड़े मैम, अनम्यूटेड है सब। तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब को मैं नमन करती हूँ। सभी डायमंड लीडर्स को मेरा नमस्कार, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैडम, मैं अपना कमिटमेंट पूरा करूंगी। मैं 25 जुलाई तक गोवा विन करूंगी और मैं अपना थाईलैंड भी विन करूंगी, और ये अभी जो अपना चल रहा है रायपुर वाला, उसके लिए भी मैं विन करूंगी मैडम। थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया रजनी मैडम, आप जल्दी से जल्दी अपने अचीवमेंट को करिए, पर ये ध्यान रखिए हमारे पास समय बहुत ही कम है। सही है, आज 11 तारीख हो चुकी है, यस मैडम। हमारे पास सिर्फ 20 दिन का समय है। अगर आज से भी हम भिड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करते हैं, तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। सही है, ऑल द बेस्ट। आप जल्दी से जल्दी अचीवमेंट लें। और कोई आना चाहता है कमिटमेंट के जय लिए? श्री राम। आप सभी अनम्यूटेड हैं, आप अनम्यूटेड होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे। जी मैडम, मेरा कमिटमेंट है 23 तारीख को मैं 2 लोगों को अयोध्या निकालूंगा 100%। 23 जुलाई। बहुत बहुत बढ़िया विनोद जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी बस आशीर्वाद चाहिए माँ। गुड मॉर्निंग मैम जी। राधे राधे मैम जी। गुड पैनल में मॉर्निंग। उपस्थित सभी आदरणीय रिस्पेक्टेड गुरु को मेरा नमस्कार। सीमा कश्यप जी गुरु मैम को मेरा नमस्कार, और टीनाधिकारी मेंटर्स को भी मेरा नमस्कार। मैम जी, मेरा 15 तारीख तक 2 मतलब फन सिटी अचीवर में दूंगी, और 25 तारीख तक 2 अचीवर अयोध्या धाम के लिए मैं जरूर दूंगी, और मैं खुद भी जाऊंगी। ये मेरे कमिटमेंट है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मैडम। आप जल्दी से जल्दी खुद भी अचीवर बने, टीम से भी अचीवर लेकर आए, यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। मैडम जी, मैं कमिटमेंट करता हूँ कल तक एक 11 डायरेक्ट सेल का एक प्रमोशन चल जाएगा, और बाकी जो अचीवमेंट है 26 जुलाई तक हमारी टीम से ज्यादा अचीवर्स क्वालिफाई होंगे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और कल एक प्रमोशन जैसे कि मैंने बोला था 12 तारीख को वो चल जाएगा मैडम जी, 11 सेल का। थैंक यू। बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, मैं भी अर्चना दान यहाँ कमिटमेंट करती हूँ कि 30 जुलाई तक के मेरा रैंक 2 भी होगा, और अयोध्या के लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगी अपने कि मैं 30 जुलाई तक अयोध्या अचीवमेंट ले सकूं। बहुत बढ़िया अर्चना मैडम, जल्दी से जल्दी आप अचीवमेंट लें। 25 जुलाई बोला ना आपने? 30 जुलाई। बहुत बढ़िया। मैम जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी आदरणीय गुरु DN शर्मा जी को तहे दिल से प्रणाम, सीमा कश्यप मैम जी को तहे दिल से प्रणाम, और टीना अधिकारी मैम जी को तहे दिल से प्रणाम, राखी घोष मैम को भी तहे दिल से प्रणाम। मैम जी, मेरा भी अयोध्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेल करके मैं अयोध्या जरूर जाऊंगी, और रायपुर तो फन सिटी मेरे को जाना ही है। अभिलाषा मैडम, कितने डेट के साथ बताइए कमिटमेंट? मेरा 20 तक हो जाएगा मैम जी। बहुत बढ़िया। हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो
ऑफर की अंतिम डेट है वो 31 जुलाई है। और हम सभी को ये भी पता है कि CCC है ना, CCC लेने का भी मौका हमें 31 जुलाई तक मिलने वाला है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है कि हम अगर डेट डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर वो चीजें अचीव कर पाना असंभव हो जाता है। डेट भी चाहिए और यहाँ कमिटमेंट भी चाहिए, क्योंकि जो कमिटमेंट करेगा उसे पता है कि मैंने क्या कमिटमेंट किया है, डेट डिसाइड है, तो उस हिसाब से उसको पता है कि मुझे कितनी कितनी क्लोजिंग चाहिए, तो कितनी क्लोजिंग करने के लिए मुझे कितना एफर्ट। जैसे हम कोई काम को शुरू करते हैं तो हमें पता होता है ना कि हमें कितना मटेरियल लगने वाला है, यस या नो। यस। हम किसी भी काम को करें, अपने घर का काम हो, सामाजिक काम हो, छोटा मोटा कोई भी काम हो, चाहे हम एक स्वेटर क्यों ना बुन रहे हो, हमें पता होता है उसमें कितना मटेरियल लगने वाला है। उसी तरह हमें पता है कि अगर मुझे 20 सेल करना है तो कितने लोगों को टच करना पड़ेगा, 11 सेल करना है तो कितने लोगों को टच करना है, मुझे जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है ये हमें पता होना चाहिए और कब तक करना है। तो बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएं, क्योंकि फिर मैं बोलूंगी अगर प्लान नहीं दिखाएंगे तो लोग आने वाले नहीं है। रीजन ये है कि आप भी इस प्लान को लेने नहीं गए थे, कोई हम तक पहुंचकर इस अपॉर्चुनिटी को दिखा गया था। और आज सेशन में इन्होंने बताया भी है कि SW5 का रूल कहता है कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सही है। तो जो नहीं आएगा वो कारण ये है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाते, मगर कुछ लोग आएंगे मतलब आप जिनके पास पहुंच गए वो बिल्कुल आएंगे, और सभी लोग आते हैं। कुछ लोग नहीं आएंगे का मतलब होता है अगर आपने 10 को प्लान दिखाया तो 2 से 3 लोग आते हैं, मगर वो 7 से 8 लोग वो भी आते हैं। और वो कब आते हैं? जब हमें वो निरंतरता के साथ आगे बढ़ते देखते हैं। वो इसलिए मना करें क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, उनको लगता है ये 2-4 दिन करेगा और चला जाएगा। पर जब निरंतरता के साथ आप 2 से 3 लोगों के साथ लगातार लगातार काम करते रहते हैं तो ये जो 7 से 8 लोग हैं ना, जो बाद में करूंगा या अभी नहीं करूंगा, वो देखता है अरे यार मैंने तो इसे ना बोला फिर भी ये आगे बढ़ रहा है। तो ये लोग हमें उस समय हमें उन्हें उतना फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको फॉलो करते रहते हैं कि देखता हूँ ये कितना आगे जाता है। जब वो देखता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये लोग ऑटोमेटिक हमारे साथ आ जाते हैं। तो उनको लाने के लिए ना दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो टच करना पड़ेगा। क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस। क्योंकि घर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम डेली 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 निकल रहे हैं और लोगों को टच कर रहे हैं, अगर 5 लोगों को भी टच कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में 2 से 3 लोग आ जाते। मगर हम घर से निकल ही नहीं रहे हैं और यहाँ पर रोज कमिटमेंट कर रहे हैं। तो कमिटमेंट तो कर रहे हैं पर उसे कर्म में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। हम रोज मंदिर तो जा रहे हैं, भगवान से कुछ मांग तो रहे हैं कि भगवान मुझे ये दे दे। भगवान बोलता है तू कर्म बस कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करने वाले को मैं फल तो दे ही देता हूँ, आज नहीं तो कल दे देता हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखें कि केवल नारियल चढ़ाने से और केवल मांगने से कुछ नहीं होता, ईश्वर भी उसे देता है जो मेहनती होता है। ठीक है, क्योंकि हम भगवान भरोसे और भगवान हमारे भरोसे। भगवान सिर्फ कहता है आप मेहनत करिए, आप अपने हिस्से का काम करिए। अगर 11 सेल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने लोगों को टच करना है, और नहीं पता है तो अपने सीनियर के साथ बैठने की जरूरत है, उनके साथ मीटिंग करने की जरूरत है कि मैडम मुझे जाना है। कल मैडम ने कहा कि मैडम मुझे जाना है, लक्ष्मी मैडम ने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ गुरु माँ। तो अब हम जाना चाहते हैं तो हमें करना क्या है? अपने सीनियर के पास बैठना है, प्लानिंग करनी है, कहीं मैं छूट ना जाऊं। 31 तारीख के बाद लिस्ट में सबका नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा, तो सोचने की जरूरत है मेरा नाम क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने नहीं किया पर मैं नहीं कर पाई,